मेथड ये इसको निकाल दो इसमें। ये मेथड कमांड क्लास के अंदर लिखे हुए कमांड को बैकएंड पे एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं। नॉन क्वेरी का यूज एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज उस एप्लीकेशन को रन कराने में हम यूज करते हैं जो ऐसी क्वेरी जिससे कुछ रिटर्न ना मिले, ऐसी क्वेरी जिससे कुछ रिटर्न ना मिले, जो रिटर्न ना करे। जैसे इंसर्ट, अगर आप एक रो इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें रिटर्न क्या आ रहा है? कुछ नहीं। अगर आप एक रो डिलीट कर रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है? कुछ नहीं, बल्कि डिलीट हो जा रहा है। अगर किसी रो को आप अपडेट कर रहे हैं, इसमें आपको क्या मिला रिटर्न होकर के? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे क्वेरी जिस क्वेरी से कुछ रिटर्न ना हो, नॉन क्वेरी का यूज करते हैं। या इन अदर हैंड आप ये भी कह सकते हो कि नॉन क्वेरी का यूज वक्त करते हैं जब डीएमएल के क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और बेसिकली इसमें 3 ही क्वेरी आती है, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। अब सुनिए, इसका रिटर्न टाइप इंट है, तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है ना, ये तो फंक्शन का रिटर्न टाइप है ना। वो अगर वो जला देना तो हाँ, ये तो रिटर्न टाइप फंक्शन का है। इसका है फंक्शन का है, फंक्शन का, फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट। इंट तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? 0 या 1। जब भी आप एसक्यूएल सर्वर पर इंसर्ट की, डिलीट की या अपडेट की क्वेरी चलाया है, तो बताइए नीचे क्या लिख के आता है? 1 रो अफेक्टेड आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं? और अगर ये क्वेरी नहीं चलेगी तो आएगा लिख के 0 रो अफेक्टेड। क्या आएगा? 0 रो अफेक्टेड, ये लिख के आएगा। 1 रो अफेक्टेड या 0 रो अफेक्टेड। 0 रो अफेक्टेड का मतलब कि इस कमांड ने, अरे इस मेथड ने कमांड को अफेक्ट नहीं किया, कमांड आपकी नहीं चली। अगर इसने 0 रिटर्न कर दिया, अगर आपको देखना है कि कमांड क्लास के अंदर कोई कमांड हम जो लिखा है वो चली कि नहीं चली, तो आप इस मेथड का रिटर्न ले लीजिए। अगर इसने रिटर्न कर दिया 1, इसका मतलब कि जो कमांड लिखा है वो चल गई। और अगर इसने रिटर्न कर दिया 0, इसका मतलब कि आपने जो कमांड लिखा है कमांड क्लास के अंदर वो नहीं चली, वो नहीं चली। अब आइए सेकंड थिंग, एग्जीक्यूट स्केलर रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। एग्जीक्यूट स्केलर मेथड का यूज कब करते हैं? ऐसी क्वेरी जिससे रिटर्न चाहिए, ऐसी क्वेरी जिससे रिटर्न चाहिए, जिससे रिटर्न नॉन क्वेरी में मतलब रिटर्न नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, तो रिटर्न चाहिए जो एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न करे, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, एक सिंगल एग्जैक्ट वैल्यू। तो बेसिकली इनका यूज किया जाता है एग्रीगेट फंक्शन को रन कराने में, जैसे टोटल सैलरी का सम, काउंट, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी एंड सो ऑन लाइक दिस। तो इस टाइप की क्वेरीज है, वहां स्केलर यूज होता है जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो अब आपको रिटर्न क्या, अब अगर मान लीजिए आप टोटल सैलरी का सम देख रहे हैं, तो आपको रिटर्निंग क्या चाहिए? इंटीजर में। तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट देगा, ऑब्जेक्ट को आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। वो तो करना पड़ेगा, इसका ये तो हम बता रहे हैं कि इसका नेचर है, इस मेथड का नेचर ही ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब आपको क्या चाहिए ये आपका मैटर है, उसका नहीं। उसने तो कह दिया कि मैं ये रिटर्न करता हूँ, और आप कहोगे नहीं मेरे को तो स्ट्रिंग चाहिए, तो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाओ, चाहिए तो न्यूमेरिक चाहिए तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करवाओ। आ गया, छोड़ दो, सब मत करो किले किले कहीं। और एग्जीक्यूट रीडर स्पेशली डेटा रीडर के लिए यूज होता है, जब हम डेटा को रीड करना हो डेटाबेस से।
मतलब ऐसी कमांड कमांड क्लास में आप लिखेंगे, मतलब यही कमांड जो लिखा है ये वाली, इस कमांड के लिए ये मेथड यूज होगा, रीडर वाला, एग्जीक्यूट रीडर। लेकिन ये यूज होगा एसक्यूएल डेटा रीडर के केस में, इसके केस में, इसके केस में ये काम करता है डेटा को रीड करने के लिए। तो रीड करने की जो कमांड लिखेंगे ना, उस कमांड को रन करने के लिए ये मेथड काम करेगा। तो ये हम उसी वक्त बताएंगे। ओके, आइए आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल काम करने जा रहे हैं। ये मैंने ओपन किया .NET। अरे ये तो पहले से चल रहा है, एंटिटी फ्रेमवर्क बता रहे थे नेपाल वाले को। फोन करेंगे तो वो हो जाएगा क्या वो आपका बंद होता है। हाँ, तो फोन करना किसको? चलो ठीक है। चलो खुला रहना दे इसको। क्रिएट प्रोजेक्ट, चलो हम उसी पे कर रहे हैं, C# पे। कहाँ गया? विंडोज पर। चलो विंडोज पे कर रहे हैं। आज हमारे डेटाबेस के साथ पहली एप्लीकेशन 2017 मैंने 15 हटा ही दिए, 22 और 17 रख लिया है। 22 पे हम कोर करना होता है, इसलिए रखा है। अब यहाँ आए और बटन वटन ले ले रहे हैं। चलो, ये हमारा यूजर इंटरफेस है। काम क्या करने जा रहे हैं अभी बता रहे हैं। कमाल की बात यह है कि आज C# में हम लोग SQL सर्वर यूज करने जा रहे हैं। क्या करना है? इंसर्ट। अब जो डेटा हम टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे वो सीधे हमारे SQL सर्वर में चले जाना चाहिए। और मोड कौन सा यूज करने जा रहे हैं? कनेक्टेड। ओके, आइए। ओह शिट, आओ बटन पे गए। ठीक है, सुनो, सबसे पहले चाहिए कनेक्शन क्लास, कनेक्शन बनाने के लिए। कमांड क्लास, कमांड बनाने के लिए। आ गया वो, ऐसा आ गया। ठीक है, कौन आया भाई अभी? दीपक। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए इसमें? कनेक्शन क्लास। अब आओ, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सिस्टम डॉट डेटा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोवाइडर क्लास से ये निकलेंगे तो हमारी मेन क्लास नहीं मिलेगी। उसके बाद हम गए और यहाँ पे SQL कनेक्शन, देखो आ गई, रिप्रेजेंट ए कनेक्शन टू SQL सर्वर डेटाबेस कनेक्शन। और यहाँ पर हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया CON। उसके बाद कमांड भी जरूरी है, SQL कमांड। ये ले लिया मैंने कमांड, यहाँ मैंने ले लिया CMD। बस मैं, ये दो ही चीज जरूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं जरूरी है। ओके, अब आइए, CON इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। अब यहां पर क्या मांग रहा है? ये कनेक्शन स्ट्रिंग।
वही आपको लिखना पड़ेगा। पहला डेटा सोर्स, दूसरा इनिशियल कैटलॉग, तीसरा 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 इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। तो अब लिखने में गलती हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको डेटा सोर्स जो यहाँ पे दिया है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, डेटा सोर्स। सर ये जो सीक्वल कमांड सीएमडी लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट बनाया ना, सीक्वल कमांड की सीएमडी का, फिर कंस्ट्रक्टर बना दिया ना नीचे। हाँ, ये क्या हो गया? और सर वो एक लाइन में भी तो हम लोग लिखते हैं, मतलब वो जैसे सीक्वल कमांड सीएमडी फिर इक्वल्स टू न्यू सीक्वल कनेक्शन, ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना। क्या? मतलब एक लाइन में जो लिख के हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे जैसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जैसे पहले आप लिखे सीक्वल कमांड सीएमडी फिर नीचे कॉन करके लिखे ना। यार कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? वो ग्लोबलाइजेशन की है सर। है, कनेक्शन चाहिए ना। अब देखो यहाँ दिख रहा है डेटा कनेक्शन, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो। तो ऐड कनेक्शन, ऐड कनेक्शन पे जाओ। यहाँ पर पहले आसिफ भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हो? अब यहाँ पे कनेक्ट डेटाबेस इंजन, ये कॉपी कर दो, कंट्रोल सी, कर रहे हो भाई? और यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ CRM ले लिया, ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब तुमको CRM का कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तुम्हारा डेटाबेस का नाम है CRM, राइट क्लिक करो इस पे। कैसे इसके अंदर लाए, दिख गया ना। प्रॉपर्टी में जाओ और यहाँ देखो कनेक्शन स्ट्रिंग है, कॉपी पेस्ट कर लो, कंट्रोल सी। अब तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, तुम लिखने से बच गए। ये देखो आ गया, पूरी स्ट्रिंग लिख के आ गई। यहाँ दो सिंगल कोट, अरे सेमीकोलन, हमारो इंटर आ गए। इसको हटाओ। अब ये देखो, ये डबल स्लैश होता है, ये फॉर्मेट में गड़बड़ी है, डबल स्लैश लगा दो, सही हो जाएगा। वो सही हो गया। या यहाँ @ लगा दो, यहाँ पे @ लगा दो, तो भी काम चल जाएगा। अब आओ, ये है कनेक्शन स्ट्रिंग। एक लाइन है कि दो लाइन है में होता है, अभी तो हम स्टार्ट किया है। तो अगर आपके नॉलेज में है तो आप उसको अपने तक रखिए अभी, या तो फिर स्टैंडर्ड लेवल पर कहिए तो हम उसी लेवल पर आके बताना शुरू करें। हम यहाँ काहे के लिए लिखेंगे? फिर हम विंडोज पे क्या आते हैं, हम चले जाते हैं वहाँ वेब में और जाकर के लिखते कनेक्शन स्ट्रिंग web.config में, है कि नहीं? तो जब बेसिक लेवल से कर रहे हो तो बेसिक लेवल से पूरा चीज करो, देखो। हाँ, एक लाइन में भी हो सकता है, 4 लाइन में भी होगा। यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा, ऐप कॉन्फ़िग में लिख देंगे जाकर के, तो भी काम कर देगा ये। अब आइए, अब लिखा कमांड, क्या है कमांड में? हम क्या लिया? CMD लिया है। CMD इज इक्वल टू न्यू। हाँ, ये कंस्ट्रक्टर है जो आ रहा है, ये कंस्ट्रक्टर है और जिसमें कमांड टेक्स्ट मांग रहा है। सर ये जैसे अब एक चीज पूछना है सर, ये सीएमडी ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये बोलेंगे ना इस लाइन? नहीं, CMD का ऑब्जेक्ट का नाम है। हाँ वो समझ रहे हैं सर, सीएमडी ऑब्जेक्ट का नाम है और उसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर। हाँ, कंस्ट्रक्टर की वजह से उसको मेमोरी मिल रही है। कंस्ट्रक्टर में ये जो कमांड लिखने जा रहे हैं, ये इनिशियलाइज कर देगा ये कमांड ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, CMD को जो लिखेंगे ना हम। कंस्ट्रक्टर का क्या काम है? इनिशियलाइज करना और मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी एलोकेट करना, वो भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो जो सर एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे हम लोग सिस्टम डिफाइंड क्लासेस के ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं और जो हम लोग खुद की क्लासेस होती है उसमें एक लाइन में नहीं बनाते थे, जैसे क्लास का नाम फिर न्यू फिर इक्वल्स टू न्यू फिर ऑब्जेक्ट का नाम। वही है बाबू, वही है। हो सकता है सुनील सर को बताने दो ना यार, बाद में हो सकता है कि उस कनेक्शन और कमांड का ऑब्जेक्ट हमें बार बार यूज करना पड़े, तो बार बार ही सब लिखना पड़ेगा। वही चीज है ना, ये ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल। ये वेरिएबल है क्लास टाइप का, ये भी वेरिएबल है क्लास टाइप का। इस दोनों को हम लोगों ने क्या किया? ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि डिलीट करेंगे तो फिर डिक्लेयर करोगे हर बटन पर,
अब हमको नहीं ना करना पड़ेगा, हम खाली कॉन और CMD यूज करते रहेंगे हर बटन पर, इसलिए किया है ऊपर। चीज वही है, एक लाइन करो चाहे 2 लाइन करो, उससे नहीं मतलब है। तुम्हारे कहने का मतलब हम यहाँ ना डिक्लेयर करके यहीं पर लिख देते SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल, हाँ ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन मान लो बटन 2 पर भी जब कनेक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती तब क्या करते? तो तुमको फिर पूरा लिखना पड़ता क्या, SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू न्यू, फिर लिखना पड़ता। यहां डिक्लेयर करने से ये क्लास बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये दोनों बार बार नहीं लिखना पड़ेंगे, बस चीज तो वही है ना। इंसर्ट इनटू टेबल कौन सी यूज करोगे, यहाँ आओ, इसके अंदर देखो टेबल वर्सन, तुमको SQL सर्वर में जाने की जरूरत भी नहीं, ये है बैकएंड, दिखा रहा है SQL सर्वर, 2 ही फील्ड है, यही ले लें, 3 लिया है ना हमने, ये कैसी है, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, इसके अंदर डेटा है, हाँ डेटा है, 3 डेटा है, चलो याद रखना 3 है, चौथा हम डालेंगे, ठीक, और जाएगी वहां। इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय, किसमें लिखा रहा है, एम्प्लॉय वैल्यू, अब बोलो वैल्यू क्या क्या डालना है, 44 कॉमा DDD, तीसरी फील्ड कौन सी है, तीसरी फील्ड कौन सी है, सैलरी, सैलरी डाल दो 6500 और ये ब्रैकेट कर दो बंद, ओके, यहां कर दो सेमीकोलन, हो गया। ये देखो ये क्वेरी लिख दिया हम लोगों ने इंसर्ट की, अब यहां पे इसको बिल्ड करके देखो, देख रहे हैं कुछ गलत तो नहीं हो गया है ना, बिल्ड सक्सीडेड, 100% सक्सीडेड, कोई गलती नहीं है अभी तक। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक तो काम हो गया, कमांड क्लास के अंदर तुमने इंसर्ट की क्वेरी लिखी, एक बात बताओ, कमांड क्लास के ऑब्जेक्ट को ये कैसे पता चला कि उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग CON काम कर रहा है, दूर दूर तक कहीं रिलेशन नहीं है दोनों का, आप देख लो, आप अपने आंख से देखो, कमांड क्लास को ये कैसे पता चलेगा कि उसके लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट CON नाम का कर रहा है, कोई रिलेशन है आपस में ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं। तो अब क्या काम है हमारा, अब हम कमांड क्लास के ऑब्जेक्ट को कनेक्शन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, CMD डॉट कनेक्शन, इसके लिए कनेक्शन कौन काम कर रहा है, कनेक्शन, ये प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू, अब बता दीजिए यहाँ पे कौन है, CON है, बस बात खत्म हो गई। अब रिलेशन हो गई, आपने CON नाम का ऑब्जेक्ट CMD नाम के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया, दे दिया, इधर की चीज उधर जाके डाली जाती है, इधर की जो चीज रहती है वो इधर इनिशियलाइज होती है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया काम, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसके बाद CON डॉट ओपन, ये ओपन, ये आपको लिखना पड़ेगा, हाँ, कमांड क्लास के अंदर सिर्फ कमांड लिखने के लिए कहा गया, बैकएंड पे ही फायर नहीं होगा, उसके लिए कमांड क्लास का मेथड काम करेगा, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये मेथड। अब ये मेथड का रिटर्न टाइप देखिए क्या है, एंड रिटर्न द नंबर ऑफ रोज एफेक्टेड, जी हाँ, ये 0 या 1 रिटर्न करेगा, अगर 0 कर दिया तो इसका मतलब ये जो क्वेरी आप लिखा है वो रन नहीं होगी, नहीं हुई रन,
अब आइए, काम हो गया। अब आप यहाँ चुपचाप से कर दीजिए कनेक्शन डॉट क्लोज। काम हो गया, काम खत्म, खत्म कीजिए। सर इंसर्ट की क्वेरी लिखने में एसक्यूएल सर्वर में कितना लाइन लिखना पड़ता था आपको? बस एक लाइन ना, यही वाली, यही वाली बस ना, वो भी डबल कोड में नहीं। आपका C# इसको कमांड नहीं समझ रहा है, पागल दीवाना समझ रहा है। हमें ना दिख रहा है कि कमांड है। चलो, अब हम जब क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड सीधे डेटाबेस में जाएगा। कहाँ जाएगा? सीधे डेटाबेस में जाएगा जब ये हम रन करेंगे। चलो पहले रन करा के दिखाते हैं। कोई एक मतलब और कर लो, बिल्ड देख लो तो कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है ना? कोई कंपाइलेशन मतलब C# ने हरी झंडी दी है, C# ने एकदम हरी झंडी दिखा दिया कि कोई एरर नहीं है। अब आप इसको रन कराओ, कराओ रन। अब आप खाली इंसर्ट पे क्लिक कर दो, सीधे डेटा चला जाएगा। ओहो सॉरी, एरर आ गई भाई, एरर आ गई। बहुत बड़ी गलती किया C# ने, बेवकूफ बनाया है। जब कंपाइल किया था तो कोई एरर नहीं थी, 100% उसने कंपाइल किया और कहा कि सारा कोड सही है। तो जब सारा कोड सही है तो इनकरेक्ट सिंटेक्स क्यों कह रहे हो वैल्यू पर? सर यह गलती हम जानबूझ के किया था, देख लो आप गौर से। एरर कहाँ है? यहाँ, मतलब इस कमांड क्लास के अंदर जो कमांड लिख रहे हो उसका पूरा डिफिनेशन इसी मेथड में आ रहा है, और यही वो मेथड है जो इस क्वेरी को डेटाबेस में ले जाता है और वहां एग्जीक्यूट करा के तब ला के देता है। तब देखा था, और यह गलती हुई, ये देख लीजिए, यह गलती हुई। बताइए, ये गलती हो गई क्योंकि आप यहाँ पर वैल्यू नहीं होता है सर, वैल्यूज होता है। हम दो चीज देख रहे थे कि आप पकड़ते हो कि नहीं, और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखो कंपाइल टाइम की एरर रन टाइम पर आई। कंपाइल टाइम की एरर कब आई? रन टाइम पर आई। अब आप रन करो, अब देखो, अब कोई एरर नहीं आई, सिर्फ आप इंसर्ट कर दो। कॉलम नेम या नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन। ओके, कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है? आईडी, नेम, सैलरी, इम्प्लाई। जरा टेबल का नाम देखो, कॉलम में गड़बड़ी है। ई आई डी, ई नेम, ई सैलरी नहीं। ओहो, टेबल का नाम ये देखो, टेबल का नाम नीचे वाला दिया है और फील्ड ऊपर वाले में दे दिया, देख रहे हो? इम्प्लाई नहीं है, इम्प्लाई डिटेल है, ईएमपी डिटेल्स, ईएमपी डिटेल्स। ईएमपी डिटेल्स हाँ कर लो उसमें। हाँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी डिटेल्स वैल्यूज दे दीजिए, बस हो गया। अब करो, अब इस पे क्लिक कर दो, हो गया। फॉर्म पड़ा हुआ है। आप मैसेज वैसेज तो दिखाया नहीं कि आपका कोई मैसेज आ जाए होने के बाद का, होने के बाद का कोई मैसेज तो आपने दिखाया नहीं। लीजिए दिखा दे रहे हैं, इसमें आइए पहले। क्या हुआ? इसमें आइए, इसको बंद करो। ये तो याद है ना कि कौन सा डेटा भेजा है? 44DD, 6500, यही भेजा है हमने इंफॉर्मेशन में। कनेक्ट न्यू क्वेरी, ERM क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डिटेल्स, ये कराइए रन। ये देखो सर,
44 DDD 6,500, दिस नोन एज कनेक्टेड इन्वायरमेंट। डाला फ्रंट एंड पर, आ गया बैक एंड में, डाला अपने यूजर इंटरफेस में, आ गया यहाँ। मैसेज दिखाना चाहते हो दिखा लो। अब आप यहाँ देखिए, आप अगर वहां जाके नहीं देखना चाहे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। सर्वर एक्सप्लोरर में जाओ, राइट क्लिक करो टेबल पे, शो टेबल डेटा, ये देखो, देख लो आंख से सब लोग। 44 DDD आ गया। आइए आगे बढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि इसका रिटर्न टाइप इंट है तो आप यहाँ कुछ मत करो, आप यहाँ कुछ मत करो, इंट आई इज इक्वल टू, ठीक, आई में वैल्यू आ गई। अब आप आई की वैल्यू को यहाँ डिस्प्ले करा लो। मैसेज बॉक्स डॉट शो आई डॉट स्ट्रिंग। अब आप देखो, अब आप यहाँ 44 की जगह 55 कर दो, नहीं करोगे तो एरर आ जाएगी। EEE और यहाँ कर दो 6,000, राइट। अब आप देखिए, अगर 1 दे दिया इसने रिटर्न, क्लिक करो इस पे, ये देखो क्या आया रिटर्न होकर के मैसेज बॉक्स में 1। इसका मतलब कि क्वेरी अफेक्टेड हुई है, आपकी रो चली गई, आपके टेबल में एक रो इंसर्ट हो गया, और ये चीज आपको डेटाबेस में दिखेगी, जबकि आपने डेटाबेस को कुछ नहीं किया, छुआ तक नहीं है, खाली आप जाके देख लीजिए। ये देखिए 55 EE 6000। ओके, नेक्स्ट आगे देखो। अब आप डिलीट करने जा रहे हो, अब आप डिलीट करने जा रहे हो, अब आप डिलीट करो, डिलीट करो। तो डिलीट में सर सब कुछ यही होगा, बस एक लाइन यही ना चाहिए अलग, यही ना चाहिए अलग। चलो हम कोई बात नहीं, हम कर दे रहे हैं सारा कंट्रोल C कंट्रोल V, खाली बस क्वेरी ही में चेंज होगा ना, क्वेरी हटा दो, बाकी तो कुछ नहीं चेंजेस है ना सर, हटा दो यहां से, हटा दो। delete from EMP details, here EID is equal to 101, ओके, नो प्रॉब्लम। आइए, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। डिलीट करो चाहे इंसर्ट करो, कनेक्शन तो चाहिए, कमांड भी चाहिए, कमांड लिखने के लिए कनेक्शन को बताना भी पड़ेगा, ये भी सब सही है। आओ देखो, आओ तुमको दिखाते हैं। अब आप डिलीट पे क्लिक कीजिए, क्या रिटर्न होकर के आया, रिटर्न होकर क्या आया, 0 आया। इसका मतलब कि रिटर्न डिलीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, 101 वहां है ही नहीं, है ही नहीं। 44 अब करो, अब डिलीट करो, हो गया डिलीट। जाके देख लो 44 नहीं है, यहाँ आए, क्लिक किया, शो टेबल डेटा, देखो 44 गायब हो गया यहाँ से। दिस नोन एज कनेक्टेड इन्वायरमेंट। जो भी करोगे तुम .NET में, वो इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्ट डेटाबेस के ऊपर, डायरेक्ट। आपको बाहर से कुछ नहीं करना है, अलग से कुछ नहीं करना, इधर किया उधर हुआ, सीधी सी बात है। इसी को कनेक्टेड इन्वायरमेंट कहते हैं। अब सुनिए टेक्निकल चीज कितने कमांड चलाए मैंने, 2 तो कनेक्शन कितनी बार बनाना पड़ा, 2 बार। अगर 3 कमांड चलाते हैं तो कितनी बार बनाते हैं, 3 बार। 4 कमांड चलाते हैं 4 बार। 5 कमांड चलाते हैं 5 बार। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बार बार बने, क्या ये अच्छी बात है उस एप्लीकेशन के लिए, नहीं, हैवी हो जाएगी एप्लीकेशन। और दूसरी बात यह है कि कोड की कम्प्लेक्सिटी भी तो बढ़ रही है यार। कमांड का क्या है, कमांड तो हम 50 चलाएंगे अपने एप्लीकेशन में, कहीं डेटा रीड हो रहा है, कहीं राइट हो रहा है,
कहीं प्रोसीजर से फायर हो रही है चीजें, कहीं ट्रिगर से फायर हो रही है चीजें, कोई रिमूव कर रहा है डेटा, कोई अपडेट कर रहा है डेटा, कोई इंसर्ट कर रहा है डेटा, कोई रीड कर रहा है डेटा, कोई सर्च कर रहा है डेटा। कितनी कमांड चला रहे हो यार? मान लो कि मेरे एप्लीकेशन में 10 कमांड चलाया जा रहा है, एक एप्लीकेशन है जिसमें 10-10 कमांड चलाया जा रहा है। बुलाओ, बना लीजिए ना, 10-10 कमांड चलाया जा रहा है, 10-10 कमांड चलाया जा रहा है, तो क्या वो 10 बार तुम कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाओगे? सोचो। तो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा काम क्यों ना करें कि हम एक बार ऑब्जेक्ट बनाएं, हैं? हाँ हेलो। तो अब देखो, कनेक्शन ऑब्जेक्ट आप बटन 1 पे बनाया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट आप बटन 2 पे भी बनाया, अगर आप अपडेट चलाएंगे तो बटन 3 पे भी बनाएंगे। यार ऐसी जगह कनेक्शन बना दो जिसमें हमें बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5 पे बनाने की जरूरत ना पड़े, ग्लोबल हो जाए वो चीज। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं। फॉर्म लोड, फॉर्म के लोड होते ही कनेक्शन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। यहां से उठाया और यहां डाल दिया। यहां डालने का फायदा यह है कि तुमको बटन 2 पे कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही बटन 1 पे। हटा दिया तो थोड़ा सा एक लाइन तो कम हुआ ना सर, एक लाइन कम हुआ कि नहीं? देख लीजिए, क्या काम नहीं करेगा? बटन 1 को क्लिक करेंगे, बटन 2 को क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा? एग्जैक्ट काम करेगा। ये देखिए 4 डिलीट किया है ना, ओहो, फोर वाले को डाल दो, 4 ट्रिपल डी रन, बस। और दिखा देते हैं कि काम करेगा कि नहीं। इंसर्ट 1 रिटर्न किया, इसका मतलब चली गई है डेटा, जाके देखो। अभी डिलीट मार दिया था, फिर डाल दिया, ये देखो आ गया 4 अपनी जगह पे। 5 को डिलीट मार दें, लो 5 को डिलीट मार दें। इसको भी दिखा रहे हैं, यहां भी कनेक्शन नहीं है, इसको डिलीट मार रहे हैं, ये देखो डिलीट हो गई। ये देखो हो गया, ये भी जाके देख लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, क्या दिक्कत है? फिर से रन करा दो इसको, ये देखो 5 गया। फैन चलो, ठीक है। ये टेक्निकल प्रोसीजर बता रहे हैं आपको, इस कोड में खूबसूरती ला रहे हैं। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट अपने एप्लीकेशन में बार बार का बनना, ये अच्छी बात नहीं है। सब लोग हो कनेक्ट? कितने लोग? हाँ सब। ठीक है, आ जाओ। अब देखो बार बार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तुम इसका ऑब्जेक्ट भी यही बनाओ, CMD। ये ओवरलोडेड फंक्शन है, इज इक्वल टू न्यू। ये देखिए आप, ओवरलोडेड है 1 to 5। पहला ऐसा मेथड है जो सिर्फ इनिशियलाइज कर रहा है कमांड ऑब्जेक्ट को, मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए काम कर रहा है। तो हम सिर्फ मेमोरी इनिशियलाइज ही करवा रहे हैं, हम इसके अंदर कोई कमांड पास नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हाँ, अब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये सब हटा दो। अब यहाँ लिखेंगे कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट। हाँ, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन सबको हटा दो, बस। यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हटा दो, बस। अच्छा, कनेक्शन
जो इनिशियलाइज कर रहे हैं कमांड को, वो बटन 1 और बटन 2 दोनों पर है, यहाँ उसको भी हटा दो यहाँ से, और उसको भी यहाँ ला दो, और यहाँ से भी हटा दो। देखो तो कोड आपका छोटा हो गया ना, ये हो गया कि नहीं? खाली छोटा मत देखिए, कम्प्लेक्सिटी जो कम हुई तो हुई, सर टेक्निकल एडवांटेज भी तो हुआ। बार बार हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट तो नहीं करना पड़ रहा है, हर बटन पे ऑब्जेक्ट क्रिएट, हर बटन पे क्रिएट। अभी एक बार ऑब्जेक्ट बनेगा, सब यूज होगा। वैल्यू इंसर्ट करना है, इंसर्ट करो। 5 ने डिलीट मार दिया था ना, 5 ट्रिपल ई 16,000। ये इंसर्ट करके दिखा रहे हैं, ये देखो 1 चला गया, 5 डेटाबेस में गया, देखना है राइट क्लिक करो, शो टेबल डेटा, देखो आ गया 16,000, अभी अभी डाला है। ये आपका कोड थोड़ा स्टैंडर्ड हुआ, बहुत नहीं, थोड़ा। अगर ये कनेक्शन क्या एक फंक्शन बना लें हम क्लास फाइल में, और उस फंक्शन को कॉल कर दें, तो इतनी लाइन भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोड में, कोड बहुत छोटा हो जाएगा। सर आपके एप्लीकेशन में है एक बात बताओ, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या एक ही फॉर्म होता है उसमें? एक लॉगिन फॉर्म होगा, एक एम्प्लॉय इन्फो फॉर्म होगा, एक एम्प्लॉय फॉर्म होगा, बहुत सारे फॉर्म। तो हर फॉर्म पर तुम कनेक्ट ये सब लिखोगे हर फॉर्म पर, तो उस एप्लीकेशन के सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक क्लास फाइल ऐड कर लेंगे, और कनेक्शन के लिए एक मेथड बना लेंगे। तो वो मेथड फॉर्म 1 पर भी यूज कर सकते हैं, फॉर्म 2 पर भी, फॉर्म 3 पर भी, और कहीं भी आपको ये 3 लाइन। तो ये सब कोड का स्टैंडर्ड है सर, आई बात समझ में? वो काम तो आप भी कर सकते हो, क्लास फाइल आपको बनाना आती है, आप एक क्लास बना लो कनेक्शन नाम की, उसके अंदर एक मेथड बना लो कनेक्शन स्ट्रिंग, और वो उस मेथड के अंदर ये कोड लिख दो। तो यही तो काम, यही 3 लाइन तो काम कर रहा है कनेक्शन के लिए, हो गया आपका काम। अब ये सब लिखना ही नहीं पड़ेगा, इसके अंदर फॉर्म लोड के अंदर वो मेथड को लाके खाली कॉल कर लो। नहीं करना चाहते हो मत करो, इसके अंदर लाके कॉल कर लो, पहले वो मेथड कॉल कर लो, फिर उसके बाद ये कोड लिख लो। हाँ, और काम के लिए भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंसर्ट के लिए बना सकते हैं, एक फंक्शन बना लो, पैरामीटराइज, 3 पैरामीटर पास कर दो उस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन को कॉल करो, 3 पास करो, इंसर्ट हो जाएगा डेटा। क्वेरी वहां लिखी है क्लास फाइल में। ये स्टैंडर्ड बता रहे हैं, ये काम आप कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। अगर करना चाहो तो करो, हम रोका नहीं है, हमने गाइडलाइन दिया, यहां पे गाइडलाइन दिया, ये तो पूरा तोते की तरह बता रहे हैं, ये तो कर करके दिखा रहे हैं। भाई पहले क्लास फाइल बनाया है ना, कितनी बार बनाया है, क्लास फाइल बनाया, क्लास लाइब्रेरी बनाया, फिर अपने एप्लीकेशन में कॉल करवाया। तो आप क्लास फाइल मत, क्लास लाइब्रेरी मत बनाइए, आप बना दीजिए इसके अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक क्लास फाइल ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड पे जाके ये वाली फाइल ऐड कर लो, ये वाली। सर ये आई वेरिएबल जो लिए वो मैसेज प्रिंट कराने के लिए, जो नॉन एग्जीक्यूटिव क्वेरी रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर तुम इसका नाम दे दो डेटा लेयर, डेटा लेयर, ये देखो आ गई डेटा लेयर .cs। कोई भी प्रोग्रामर देख के समझ जाएगा कि इनका डेटा जो है, डेटा लेयर जो है वो ये क्लास के अंदर है, और जो भी इसके अंदर फंक्शन होंगे वो सब यहाँ कॉल होंगे। ओके, छोड़ो, ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ।
आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, क्या आप सवाल कर रहे हो? अब करो, हम सुना नहीं कुछ भी। सर ये आई वेरिएबल मैसेज प्रिंट कराने के लिए लिए जो नॉन एग्जीक्यूट क्वेरी रिटर्न कर रहा है। हाँ, मैसेज प्रिंट कराने का मतलब ये जो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न रो आ रहा है ना, एग्जीक्यूट हो रहा है। वो इंटीजर आ रहा है ना, हाँ सर। तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, ये क्या है? इंटीजर ही तो है। आपको दिखा के सबूत ठीक है दिया है सर। इसका, मैंने इसका प्रूफ दिया है कि देखो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये इंटीजर रिटर्न टाइप है इसका। तो अगर ये 1 रिटर्न कर दे तो आप समझ जाओ कि आप ये जो क्वेरी लिखा है ना, ये चल गई। और अगर इसने 1 रिटर्न कर दिया, 0 रिटर्न कर दिया, तो इसकी ये क्वेरी नहीं चली। ओके, ठीक है सर। तो ये भी हमने आपको करा दिया। अब आप अपडेट कर लोगे। अब क्या कर लेंगे आप? अपडेट। तो इंसर्ट और डिलीट हम कर दिया। डिलीट भी हमको नहीं करना था, वो भी आप करते, बट इसलिए क्या, ये दिखाने के लिए डिफरेंस कि भाई कमांड का बार बार हम अपडेट क्यों बनाएंगे। सॉरी, यहां पर देखो हमने लिखा नहीं, डिलीट करते एरर आ जाती। कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट, ये न्यू करने की जरूरत नहीं, न्यू बार बार करना अच्छी चीज नहीं होती है, इसको बहुत पुअर प्रोग्रामिंग कहते हैं। समझ जाता आदमी प्रोग्रामर बहुत लूज है, अच्छा प्रोग्रामर नहीं है। बार बार ऑब्जेक्ट बना रहा है, बार बार ऑब्जेक्ट बना, अब नहीं बनाया। अब ना बटन 1 पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया कमांड का, ना बटन 2 पे ऑब्जेक्ट बनाया कमांड का। देख लीजिए आपके सामने, ये हम एक बार बनाते हैं। एक चीज और है, अगर यही कनेक्शन, आपको ये 3 लाइन यहां लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐप कॉन्फ़िग में जाकर के इसमें बना देंगे, अब इसमें हम बाद में बताएंगे कि इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करके वहां पर हम लोग यूज करते हैं। आई बात समझ? वो सब बाद में करेंगे। ये ग्लोबल हो जाएगा आपके पूरे एप्लीकेशन के लिए, पूरे एप्लीकेशन के लिए। सर मान लीजिए 10 फॉर्म का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सपोज करो 10 के 10 फॉर्म पर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बना रखा है। कल को डेटाबेस का अगर नाम चेंज हुआ गलती से भी बंद करो, अगर डेटाबेस का नाम चेंज हुआ तो 10 पेज पर आपको ना चेंज करना पड़ेगा। और अगर यहां पे अगर आपने किया है, यहां पे बनाया है, तो डेटाबेस का नाम सिर्फ यहीं पे आके ना चेंज करना पड़ेगा, पूरे एप्लीकेशन पे तो नहीं करना पड़ेगा। अगर सवाल ये किया जाए कि सर वहां भी तो कनेक्शन बन ही रहा था ना, अब यहीं पर तुम देख लो, चलो हम यहां पे समझा रहे हैं। अगर मान लो ये चेंज करना हुआ, कभी पड़ गई जरूरत कि नहीं ये वाला डेटाबेस नहीं यूज करना, डेटाबेस ये वाला आप यूज करना, मान लो सर्वर का नाम अब ये नहीं है हमारा, ये चेंज होगा। मान लीजिए कोई अपलोड किया है आप किसी और का डेटाबेस और चला रहे हैं, इसी में चला रहे हैं, तो आपको कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग चेंज करना पड़ेगा ना, अपना डेटाबेस का नाम डालना पड़ेगा। अफान इसको लगाओ तो, आई बात समझ? अब यहां देखिए, अगर आप बटन 1 पर भी लिखते हैं, बटन 2 पे भी, बटन 3 पर भी, बटन 4 पे भी, 4 पे भी, सब पे अगर आप करते हैं, अगर आप सब पे करते हैं, तो मान लीजिए डेटाबेस चेंज करना होता है तो आप बटन 2 पे भी जाके चेंज करते हैं, 3 पे भी करते हैं, 4 पे भी करते हैं, 5 पे भी करते हैं, 6 पे भी करते हैं, समझते जाइए। लेकिन अब आप किसी बटन पर कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं बनाया, तो आप एक जगह यहां पे करेंगे ना, एक जगह यहीं पे कर देंगे, खाली CRM को हटा के ERP लिख देंगे अगर चेंज करना है डेटाबेस को, बात खत्म हो जाएगी यार। ना बटन 1 पे करना पड़ेगा, ना बटन 2 पे करना पड़ेगा, कहीं कहीं नहीं करना पड़ेगा आपको।
एक ही जगह करना पड़ेगा। हाँ, अब दिक्कत क्या आएगी, अब मान लो कि अगर फॉर्म 2 हुआ तो फॉर्म 2 के भी फॉर्म लोड पर आपको करना पड़ेगा, फॉर्म 3 है तो फॉर्म 3 के भी फॉर्म लोड पे करना पड़ेगा। समझिए बात को, टेक्निकल चीज समझो, टेक्निकल तोता नहीं बनिए, हर जगह करना पड़ेगा। अब आप अगर इस क्लास फाइल में बनाते हैं डेटा लेयर में, तो ये क्लास फाइल तो पूरे एप्लीकेशन के लिए है ना, सिर्फ इस क्लास फाइल में अगर आप आकर के चेंज कर देंगे ईआरपी, तो ना आपको क्लास फॉर्म 1 पे करना पड़ेगा, ना फॉर्म 2 पे करना पड़ेगा, ना फॉर्म 3 पे करना पड़ेगा, ना फॉर्म 4 पे करना पड़ेगा। जरा एडवांटेज देखा, ये सबसे स्टैंडर्ड वाला रूप हो गया। ये वाला जो रूप दिख रहा है आपको क्लास फाइल वाला, ये सबसे अनस्टैंडर्ड रूप है। ये भी स्टैंडर्ड है, लेकिन इस फॉर्म के रिस्पेक्ट में सिर्फ। क्या ये कनेक्शन अगर हम फॉर्म 2 ऐड कर लें, इस एप्लीकेशन में ऐड कर लें, फॉर्म 1 की जगह फॉर्म 2 भी ऐड कर लें, तो क्या ये कनेक्शन स्ट्रिंग काम करेगी? ये बता दो आप मेरे को, करेगी ऐड, कनेक्शन काम करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। नहीं सर। लेकिन यही चीज अगर हम डेटा लेयर के अंदर रखेंगे तो फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 सब में करेगा। हाँ, यहाँ पे करने का क्या फायदा है, यहाँ पे सिर्फ बटन को फायदा है। अब इस एप्लीकेशन में जितनी भी बटन है, सारे के सारे बटन पर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग लिखने की जरूरत है। आप यहीं पर चेंज कीजिएगा, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6, बटन 7 सब अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन हर बटन पे करोगे तो 7 जगह चेंज करना पड़ेगा। ऐसे में प्रोग्रामर छोड़ के भाग जाता, हम नहीं काम कर रहे, पागल कर दिया कोड ने। कोड इतना गंदा कोड किया हो मत पूछो, इतना गंदा कोड तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इतना गंदा कोड। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है ये एप्लीकेशन। हम कौन सा आप लोग को अभी प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन बता रहे हैं। अब बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जो ना समझ में आए पूछिए, बदलाव लाइए प्रोग्राम में, कोड में, इस कोड को रटिए मत। आपको क्या लगता है हम आपको बोलेंगे अपडेट करके दिखाओ, वो तो आप कर ही दोगे। यही कॉपी पेस्ट मारोगे ऐसे खट से नीचे वाले बटन पर, और यहाँ पे जा करके अपडेट की थ्योरी लिख दोगे, कहोगे आपका काम। बोलो ना वो काम हम ही कर दे रहे, बोलो ना वो काम हम कर, ये काम हम थोड़ी देंगे। थोड़ा स्टैंडर्ड लाओ कोड में। आज जो मैंने बताया है वर्बली, उसको समझिए, उसमें पूछिए कैसे कैसे करोगे। थोड़ा स्टैंडर्ड ला के दिखाओ इस कोड में। डेटा लेयर यूज करो, और ये सब ये मत समझ जाना कि बहुत अच्छी, बहुत आकर्षित, बहुत होनहार एप्लीकेशन का नाम है ना, बहुत पुअर एप्लीकेशन का नाम। अगर ये डेटा लेयर भी तुम यूज कर रहे हो ना, तो भी पुअर ही है। ठीक है, अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए तो है, स्टैंडर्ड ही है, लेकिन ये बहुत स्टैंडर्ड है, ये सच नहीं है। धीरे धीरे ना आदमी करता है काम, ये इकट्ठे कर लेता है। धीरे धीरे में हम तुमको सबसे पहले देखो बटन पे कोड बनाया था, बटन लिखने के बाद, दिखाने के बाद तब हटाया। अब सुनिए, हम रन टाइम पर वैल्यू देना चाहते हैं, चलो एक काम आओ, हम तो टेक्स्ट बॉक्स से पास करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे पास होगा, यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, तो हमेशा यही ना कोड जाएगा, एरर आ जाएगी, प्राइमरी की लगा हुआ है। तो रन टाइम पर किससे पास करेंगे वैल्यू आप, टेक्स्ट बॉक्स से। तो सुनो, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको डबल कोड, प्लस से भेजते हैं। ये देखो आ गया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, फिर प्लस डबल कोड 1। और जो वैर कैर टाइप होता है उसको पहले सिंगल कोड, फिर डबल कोड, फिर प्लस, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, प्लस डबल कोड, अपोजिट हो जाता है। 16,000 नहीं लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 3 क्या लिखेंगे, ये भी न्यूमेरिक है, क्या लिखेंगे, डबल कोड प्लस टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोड, हो गया। और
यहाँ भी 55 नहीं लिखेंगे, डबल कोट प्लस क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट। सीखिए, ये सब सीखिए। टाइम पर अगर वैल्यू पास करना है तो आपके सामने है ना, ये इसी से तो पास करेगा यूजर। करो ना, क्या है, कितना है, 5 तक है। चलो और 6 वाला करके देखा दो। 6 डाल दे रहे हैं, क्या डाल दे रहे हैं, 6 आई। इसके अंदर मैंने डाला 6 रन टाइम पर हो गया। ओहो, इसके अंदर डाला ट्रिपल F, इसके अंदर डाला मैंने 2000 20,000 insert 11 चला गया रिकॉर्ड। ओपन करके देख लो, नहीं गया, इसको रिफ्रेश मार दो एक बार, देखो तो आया, देख लो आ गया। ये रन टाइम है, क्या ये रन टाइम, ऐसे पास करते हैं। हार्ड कोड किया था पहले, बहुत देर से हार्ड ही कोड पे दिखा रहे थे, असल तो ये हुआ ना सर। अब तो देखिए ये फॉर्म आएगा ना यूजर के सामने, डेटा कहाँ जा रहा है यूजर को क्या मालूम। देखो जो यूजर होते हैं उनको ही सब नहीं पता होता है, उनको तो सिर्फ सबमिट करवाया जाता है चीजें, यहाँ सबमिट करो, यहाँ डेटा डालो। अब उसने डेटा डाला, राइट, उसने डेटा डाला, सबमिट किया, उसने डेटा डाला, सबमिट किया, कहाँ गया वो कैसे पूछोगा, हमको क्या मालूम कहाँ गया, वो सबमिट के लिए कहा तो सबमिट कर दिया। अच्छा कोई डेटा सर्च करता है, जैसे PNR डाला है ना, PNR डाला तो बर्थ का स्टेटस आ गया, कंफर्म, RAC, वेटिंग। अब रेलवे से ये डेटा आया है, हमको पता रहता है का कि कौन सा डेटाबेस है, कैसे आया, टेबल का नाम क्या है रेलवे के डेटाबेस का, कौन लेके आया, ADO.NET के थ्रू आया, एंटिटी फ्रेमवर्क से आया, कैसे आया। डायरेक्ट इस एप्लीकेशन में रेलवे का डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या किसी API के थ्रू आया है ना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। खैर तो ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें यूजर को नहीं पता, यूजर को तो यही सामने आ रहा है, वो रन कराएगा, ऐसे रन करके ऐसे उसकी एप्लीकेशन आएगी। लॉगिन करने के लिए कहेगा, लॉगिन करेगा वो, तो गलत किया कि सही किया, अगर सही करता है तो लॉगिन हो जाता है, गलत करता है तो एरर आती है, क्या, इनवैलिड यूजर ID एंड पासवर्ड। आता है कि नहीं आता, कौन बता रहा है उसको ये चीज इनवैलिड है वो। इसका मतलब कि जो डेटा आप डाल रहे हैं वो डेटा कहीं जाके मैच हो रहा है, एज इट इज वो डेटा कहीं है, अगर मैच हो जाता है तो आप लॉगिन हो जाते हैं, अगर मिसमैच होता है तो आप फेल हो जाते हैं, लॉगिन फेल हो जाता है, ऐसा ही तो होता है। ये ऑथेंटिक यूजर की बात हो रही है, ऑथेंटिक यूजर ऑथेंटिक है कि नहीं, अगर ऑथेंटिक है तो ठीक है, अगर उसको ऑथराइज है तो ठीक है वो लॉगिन करेगा, अदरवाइज वहीं से फेल हो जाएगा। तो कहीं है ना भाई, तो हमको थोड़ी पता चलता है कि डेटा कहाँ जा रहा है। अमेजॉन में आप परचेजिंग कर रहे हो, आपने सेलेक्ट कर लिया ये आइटम चाहिए, 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 पेमेंट मोड भी आ रही है, आपने पेमेंट भी कर दिया, कहाँ गया डेटा ये आपको पता है क्या? आप किसी यूजर से पूछो, उसको मालूम ही नहीं है। हमने सामान बुक किया है, ठीक है, अमेजॉन से सामान बुक या फ्लिपकार्ट से सामान बुक किया, तो मेरी इंफॉर्मेशन फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में गई होगी ना कि नहीं गई होगी? वो कैसे देख करके हमको पर भेजेगा, सेंड करेगा मेरे पास, मेरे एड्रेस पर, फिर उसके बाद बताता भी है कि आपका सामान निकल गया, स्टेटस ये है, पहुंच रहा है, पहुंचने वाला है, सारा बता भी रहा है, सारी चीजें, सारी एप्लीकेशन से हमको पता भी लगा। ये डेटा कैसे पता लगेगा? हमारे सामने तो यही आया है। जी हाँ, यूजर से कोई मतलब नहीं है, ये प्रोग्रामर का काम है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामर है, तो हम लोग ना काम कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट हो रहा है, डिलीट कर रहे हैं, डिलीट हो रहा है। आई बात समझ? ये यूजर है। और इसमें हमने कहीं नहीं लिखा है SQL सर्वर, देख लीजिए कहीं SQL सर्वर नहीं,
और सब एसक्यूएल सर्वर में डेटा जा रहा है। कौन भेज रहा है सर? है ADO.NET का कमाल है ये, ADO.NET का कमाल। बताइए, यही डिलीट वाला लाइन हम लोग एक लाइन में लिख देते थे वहाँ और काम हो जाता था। यहाँ इतना लाइन लिखना पड़ा, तो यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिखवाया गया। सी में ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्या करोगे, क्या करोगे? ओके, आ गई बात सर? नोट सर कर लिया? फेच करना होगा तो? लो, ये कॉपी कर लो, करना है तो। सर अगर फेच करना चाहें ये तीनों आईडी शो फेच करना चाहें इसको चलिए से तो उसको करेंगे। क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है, सही से बोलो। सर अगर हम आईडी के बेसिस पे उसका डिटेल्स निकालेंगे हाँ, तो सर सेम नहीं वो काम आपको नहीं करना है जी, अलग प्रोसेस है वो सब नहीं बताया। सिर्फ अच्छा अच्छा वो अपडेट, हाँ सिर्फ अपडेट करेंगे आप। क्या करेंगे अच्छा, काम? इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, वो आपसे नहीं होगा अभी। रीड का काम नहीं ओके, करना अभी, राइट कर रहा है, राइट। तो राइट ओके, के ओके। अकॉर्डिंग जितना काम है तुम कर लो। राइट के अकॉर्डिंग 3 ही काम होता है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। और क्या करोगे? हाँ सर। हाँ, रीड का भी हम बताया नहीं है, रीड कैसे कर लोगे अभी? रीड के लिए अलग अलग टेक्निक लगेगी ना, यूज होगी। आई बात समझ? अलग टेक्निक हाँ लगेगी, अलग ये मेथड यूज करना पड़ेगा। इससे थोड़ी होगा रीड डेटा। ये तो सिर्फ डीएमएल के लिए है। 3 क्वेरी चला सकते हो इससे, बस इससे और नहीं चला सकते हो कुछ। हाँ, स्टोर प्रोसीजर का भी काम करा सकते हैं, लेकिन अगर वो स्टोर प्रोसीजर में डीएमएल चल रहा है तब, और उस प्रोसीजर में कुछ और चल रहा है तब ये भी नहीं काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना? आप ठीक है सर। अपडेट करेंगे, ये इतना ये कर लो कॉपी। एक मिनट सर। हाँ जल्दी करो, कॉपी बंद कर रहा है। हो गया? हो गया भाई? हाँ सर हो गया सर। ठीक है, तो इंसर्ट और डिलीट हम कर दिया, अपडेट बढ़ाइए, बल्कि आप तीनों काम कीजिएगा एक साथ। आपके एप्लीकेशन में ये कोड थोड़ी लिखा हुआ है, तो मेरे में लिखा है। तो हम करेंगे तब ना एक करेंगे, आपको तीनों करना पड़ेगा। ओके, फुल एप्लीकेशन बनाइए आप। कंफ्यूजन होगा, कल शेयर करके दिखाइए आपका रन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सर तीनों बोले तो सर? क्या सर तीनों तीनों बोले? क्या बोले सर? तीनों का मतलब कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट आपको तीनों ही ना बनाना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। हमको एक बनाना होगा तब ना हम एक बनाएंगे, क्योंकि हम तो 2 बना चुके हैं। आपको तो हाँ तीनों ही सर बनाना होगा हाँ ना। आप तो हाँ इंसर्ट हाँ भी सर। बनाओगे, डिलीट भी बनाओगे, अपडेट भी बनाओगे। मतलब काम तो हमें एक ही दिया ना, 2 तो हम ही कर दिया है, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा ना उन दोनों को भी। तो कोई भी हाँ सर प्रॉब्लम बिल्कुल आए तो कल हमको शेयर करके दिखाइएगा। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको शेयर करके दिखाइएगा। ओके, ठीक है सर। कल भी कनेक्ट करेंगे। ठीक।